दोस्तों, ये प्रयोग मुझे मेरे गुरुदेव स्वर्गीय श्री भूपत समझ जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। यह प्रयोग बहुत ही पुराना है और उन्हें किसी बहुत ही पहुँचे हुए किसी संत ने दिया था। ये प्रयोग माता महालक्ष्मी और गणेश जी का है। इस प्रयोग को करने से आप अपने मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये इस प्रयोग से आप शत्रु को भी अपने वश में कर सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रयोग काम करता ही करता है, बस इसे नियम पूर्वक सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए आपको सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में इस प्रयोग को करना है। साफ स्वच्छ होकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर 21 से 31 दिन तक करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समझ जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाएं आप लोग के लिए समय समय पे लाता रहता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको वशीकरण के बारे में बताया कि लोग कैसे 12 घंटे में वशीकरण करते हैं, किस तरह से ठगी करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ओरिजिनल वशीकरण का प्रयोग बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पति पत्नी में आपसी मतभेद रहता है, घर में कलह मची रहती है, दोनों की छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में बनती नहीं है, या फिर आप अपने शत्रु को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने अधीन करना चाहते हैं, शत्रु आपको अगर ज़्यादा परेशानी दे रहा है तो, या आप किसी और को अपने वश में करना चाहते हैं जायज़ मकसद के लिए, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आप अपनी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रयोग माँ महालक्ष्मी और गणपति जी का है। दोस्तों, ये प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख और चावल के द्वारा है। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख माँ महालक्ष्मी जी के अनमोल रत्नों में से एक है। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको सबसे पहले तो रविवार की पूर्णिमा या अमावस्या से इस प्रयोग को करना होगा। वैसे तो इस प्रयोग को पूर्णिमा या अमावस्या से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर रविवार किसी अमावस्या या पूर्णिमा में पड़ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको दक्षिणावर्ती शंख ढूंढना होगा। ये आसानी से बाजार में मिल जाता है, लेकिन असली नकली की पहचान होना चाहिए। ज़्यादातर ये दक्षिण भारत में आसानी से मिल जाता है, या समुद्री इलाकों के आसपास ये आसानी से शंख मिल जाता है। दोस्तों, ये शंख ला करके सबसे पहले तो आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करना है और संकल्प लेना है। संकल्प किस तरह लेना है और कैसे सबसे पहली विधि करना है, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इस प्रयोग को जो करेगा उसको ही मैं ये विधि बताऊंगा। सबसे पहली विधि की संकल्प कैसे लेना है, उसके बाद जो प्रयोग है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, शंख ले लें और एक स्फटिक की माला ले लें। पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक आम के पाटे के ऊपर, आम के लकड़ी के पाटे के ऊपर, आम की लकड़ी के फट्टे के ऊपर सफेद सूती वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख को रखें और दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल से छिड़क दें। गंगा जल छिड़कने के बाद इसमें सिंदूर, कुमकुम का तिलक लगाएं, स्वास्तिक बनाएं। दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपको स्वास्तिक बनाना आता है तो ही स्वास्तिक बनाएं। अगर आपको स्वास्तिक बनाना नहीं आता है तो बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि तंत्र की दुनिया में स्वास्तिक बहुत महत्व रखता है। अगर आप उल्टा सीधा स्वास्तिक बना देंगे तो आपको यह प्रयोग विपरीत परिणाम भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रयोग में। तो इसलिए अगर आपको स्वास्तिक बनता है तो ही बनाएं, नहीं बनता तो रहने दीजिए, सिर्फ तिलक लगा के छोड़ दीजिए। सामने एक शंख के सामने या साइड में एक बर्तन रखें। दोस्तों, मैं बर्तन कह रहा हूँ, प्लास्टिक की कटोरी नहीं कह रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक और कांच की कटोरी बिल्कुल मत लीजिएगा, सिर्फ धातु का ही बर्तन लीजिएगा। कोई भी चलेगा, स्टील, तांबा, पीतल, कुछ भी चलेगा, कांसा भी चलेगा, बस धातु का ही लीजिएगा। उसमें अक्खे चावल यानी खड़े चावल रख दीजिए, कम से कम 1 मुट्ठी। दोस्तों,
एक बात ध्यान रखिएगा, अक्खे चावल लेना, टूटे चावल नहीं चलेंगे, खंडित चावल नहीं चलेंगे, प्रयोग कोई काम का नहीं रहेगा अगर आपने खंडित चावल यूज कर लिए तो। चावल रख दीजिए, अक्खे चावल, पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। उसके बाद स्फटिक की माला से मंत्र की एक माला करना है, 108 की एक माला करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, आपको इस प्रयोग में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप कोई स्त्री इस प्रयोग को करेगी तो 21 दिन करेगी, और अगर कोई पुरुष इस प्रयोग को करेगा तो 31 दिन करेगा। रोज आपको 108 मंत्र पढ़ना है। 108 मंत्र जैसे ही हो जाए 108वां मंत्र आप पढ़ेंगे, माला को रख दो, थोड़ा सा चावल, इतना सा चावल उठाओ पात्र से, उसमें फूंक मारो और सावधानी से शंख के मुंह में डाल दो, यानी शंख के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, एक भी दाना जमीन में नहीं गिरना चाहिए या आपके वो सफेद कपड़े के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। ये सावधानी वाला काम है। ध्यान से थोड़ा चावल लीजिए, जितना आप डाल सकते हैं। रोज इस प्रक्रिया को आपको करना है। ऐसे करके 21 दिन आपको इस प्रयोग को और 31 दिन करना है। जैसे ही आपका प्रयोग होगा, आप रोज शंख को उठा करके साइड में रख दीजिए। उसमें किसी का, आपके अलावा किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर आपका स्वयं खुद का पूजा का कक्ष है, एक अकेला कक्ष है, तो आप वहां पर बैठ के आसानी से कर सकते हैं। उस कक्ष में किसी को आने जाने ना दें। अगर कोई आता जाता भी है तो भी उस शंख को नहीं छुएगा, क्योंकि अगर शंख उसने छुआ प्रयोग खंडित हो जाएगा। इस प्रयोग में बहुत सारी सावधानियां हैं। जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, इसके बाद आपको एक अलग से सूती का वस्त्र लेना है, सफेद कलर का। ये जो विधि बता रहा हूँ ये 21वें दिन की है स्त्री के लिए, और पुरुष के लिए 31वें दिन की विधि है। शंख को सावधानी से उठाएं, उठा करके सफेद कपड़े के ऊपर रखें और उसकी एक पोटली बनाकर बांध कर इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। हो सके तो किसी पेटी में, बक्से में बांध करके रख दें। उस पोटली में किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। आपके अलावा किसी का हाथ ना लगे और ना ही कोई इस पोटली को खोले, तो ही ये प्रयोग काम करेगा। अगर कोई उस पोटली को छू देगा, खोल देगा, तो प्रयोग उसी दिन, मतलब वशीकरण उसी दिन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रयोग है ये। आपके 21वें दिन तक करते करते सामने वाला आपके वशीभूत हो जाएगा, आपकी बातें सुनेगा, आपको समझेगा। दोस्तों किसी की हरकतें प्रयोग से नहीं बदली जा सकती, किसी के सोचने समझने की शक्ति को नहीं बदला जा सकता। हाँ, आप उसको अपने प्रति वशीकृत कर सकते हैं। वो आपके बारे में सोचने लगेगा, आपकी केयर करेगा। लेकिन आप बोलो कि सामने वाला बहुत गाली देता है, गाली देना बंद कर देगा, तो ऐसा नहीं है। वो आप अपने आप से उसे छुड़वा सकते हैं जब वो आपके वशीकृत हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप ये प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बस अब हो गया वशीकरण, अब मैं इसे आज़ाद करना चाहता हूँ वशीकरण से, तो आपको इस पोटली को बहते पानी के पास ले जाना होगा। किसी भी नदी में जा सकते हैं, वहाँ किनारे पर जाए, पोटली की पूजा कर लें, फिर पोटली को खोलें। खोलने के बाद शंख से चावल ऐसे लेकर शंख के मुंह से चावल को बहते पानी की ओर विसर्जित कर दें। आप चाहें तो शंख भी विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप शंख विसर्जित नहीं करना चाहते हैं तो इसे किसी मंदिर में रख दें। दोस्तों ऐसा कर देने से प्रयोग का असर ठंडा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, व्यक्ति के ऊपर से वशीकरण हट जाता है। दोस्तों ये प्रयोग पति पत्नी अपने एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अगर उनका पति या पत्नी गलत रास्ते में चला गया है, उनकी बात नहीं मानता है, या फिर आपसी कलह रहता है, मतभेद बना रहता है, आपस में प्रेम नहीं है, या शत्रु ज्यादा परेशान कर रहा है, शत्रु को अपने वश में करने के लिए किया जा सकता है। या कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इस प्रयोग को अपने नाजायज काम के लिए या किसी और मंशा से करते हैं, तो दोस्तों माँ महालक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी, आपसे रूठ जाएगी, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, और
गणेश जी के प्रकोप से आप अपनी बुद्धि खो बैठेंगे, यानी ज़रूरत के टाइम में आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ के इस प्रयोग को करें। देखो, कोई भी काम करने से पहले सोचने समझने पे आपका पूर्ण अधिकार होता है। अगर आप किसी कार्य को बिना सोचे समझे या सोच समझ कर भी कर लेते हैं, तो करने के बाद सोचने समझने का आपके ऊपर आप अपना अधिकार खो बैठते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य को ना करें। और ख़ास तौर पे ऐसे तंत्र के प्रयोग, वशीकरण, उच्चाटन या जो भी ऐसे प्रयोग हैं, करने से पहले कई बार सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं, मेरे करने से क्या लाभ होगा, क्या हानियाँ होंगी, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे। इसलिए पहले अच्छे से सोच विचार कर लें, फिर किसी भी प्रयोग को करें। दोस्तों अब मैं उसका मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है ओम क्रीम आमुख में वश्वनाय स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, ओम क्रीम आमुख में वश्वनाय स्वाहा। दोस्तों ये इसका मंत्र है। आमुख की जगह पे जिसे वशीकरण करना है उस स्त्री या पुरुष का नाम आएगा। दोस्तों रोज इसकी एक माला करना है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप चमत्कारों के रहस्य जानना चाहते हैं तो मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी की पुस्तक चमकदारी चोर विद्या को लेना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई बहुत पुरानी पुस्तक है या आपके पिताजी, दादाजी या उनके आपके परदादा जी आमिल रहे किसी समय में, या साधक थे, तांत्रिक थे, और उनकी कुछ हस्तलिखित पुस्तकें हैं या हस्तलिखित कॉपी है, कुछ नोट्स हैं या बहुत पुरानी पुस्तकें उनके पास हैं, और आपके घर में तंत्र मंत्र में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है, तो कृपया कर इस पुस्तकों को ना फेंकें, इन नोट्स को ना फेंकें। आप चाहें तो हमसे शेयर कर सकते हैं, हम इसे जन कल्याण में लगाएंगे। और जो लोग इस पर रुचि रखते हैं, हम उनके लिए ये पुस्तक, यह नोट्स इसे संग्रहित करके रखेंगे और जो इस काबिल है उस तक इस चीज़ों को पहुँचाएंगे। दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं पर विश्वास रखते हैं या हमसे पुस्तकें या नोट शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया मुझे मेल करें या मेरे व्हाट्सअप करें, या मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी को मेल करें या व्हाट्सअप करें। दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।